वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं हूं इजहार अहमद। मुल्क भर में दंगा फैला हुआ है। आगजनी का मसला पेश आ रहा है। जगह जगह हर शहर में आग लगाई जा रही है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ स्कीम। दरअसल ये अग्निपथ स्कीम क्या है, पहले इसकी बात करेंगे, फिर जहां जहां दंगा की जा रही है उन जगहों की कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे इससे किसका नुकसान हो रहा है। और अग्निपथ स्कीम, इसके तहत फौज के वायुसेना, जल सेना और थल सेना में भर्ती को लेकर है और इसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल तय की गई है। 17.5 साल की उम्र में आप भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इसकी मेयाद जो है 4 साल की तय की गई है। 4 साल अब आप जो है सेना के अंदर अपनी सर्विस दे पाएंगे। इससे पहले ये 15 साल हुआ करती थी। शुरुआत के 3 सालों में आपको 30,000 के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी, आखिर के साल में 40,000। इससे आप 4 साल के अंदर 12 लाख रुपये जमा कर लेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है कि आप 21 साल या 24 साल की उम्र तक अगर 12 लाख रुपये जमा कर ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये गवर्नमेंट का कहना है, मेरा नहीं। तो इसी को लेकर मुल्क भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि तनख्वाह कम है। दूसरी वजह, सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि जितने लोगों की, यानी खबरों के मुताबिक जो है 46,000 लोगों की भर्तियां होंगी हर साल, उसमें से 75% को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 17.5 की उम्र में जा रहे हैं तो 3 साल की ट्रेनिंग और 21-22 की उम्र में आप रिटायर हो जा रहे हैं। उसके बाद आप उस उम्र में जॉब की तलाश में इधर उधर भटकिए। तो ऐसी जॉब किस काम की? इसमें 75% को, मतलब हर 4 में से 3 शख्स को रिटायर कर दिया जाएगा, हर 3 शख्स को बेरोजगार कर दिया जाएगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसी को लेकर पूरे देश में आगजनी की जा रही है। साथ ही जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर हम 4 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, जो हमें तनख्वाह मिल रही है वो भी ज़रूरत के हिसाब से ख़त्म हो जाएगी, तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में हम कहाँ जाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर और फ्यूचर में क्या जॉब कर सकते हैं, उनके साथ ये सारी परेशानी बनी हुई है, जिसकी वजह से वो मुल्क भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये 14 तारीख को अग्निपथ स्कीम लाई गई, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे देश में आगजनी का मसला बन गया। इस स्कीम ने जो अग्नि, जिसके माने ही आग के है, इसने आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गया और पूरे मुल्क की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दरअसल ये आगजनी का मसला जो है सीधे तरीके से 16 तारीख से इसने एक अलग शक्ल इख्तियार कर ली और ये हिंदुस्तान के कई सारे शहर में फैल गया। पहले तो ये पहले दिन कुछ ही शहर में था, जैसे बिहार के कुछ शहरों की बात करें, बक्सर, जहानाबाद, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर वगैरह में, इन जगहों पे हुए। उसके अलावा यूपी के ही कुछ शहर में, ठीक है, और बिहार के आरा में, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में। देखते ही देखते ये आगजनी का मसला सिकंदराबाद, तेलंगाना तक भी पहुंच चुका और ये हर एक शहर में अगर देखी जाए, अगर रिपोर्ट निकाली जाए, तो हर शहर में नौजवान जो फौज में ख्वाहिश रखते हैं वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे इनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी, नहीं होगी, क्या किसी खास एक कम्युनिटी को देखकर कार्रवाई की जाती है, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि बुलडोज़र चला देना, बुलडोज़र से हमला कर देना किसी के घर पे, क्या इन नौजवान जो इसमें शामिल है, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, इनके साथ भी ऐसा कुछ होगा? पहले आप इस 16 सेकंड के वीडियो को देखिए, फिर हम इस पर तफसील से बात करेंगे। अभी आपने जो 16 सेकंड की वीडियो देखे, उस वीडियो में किस तरीके से दिखाया, 6-7 बॉगी को जला दिया गया, बिल्कुल राख कर दिया गया, धुआं हो गया। ये बिहार के समस्तीपुर का है। बिहार संपर्क क्रांति के डब्बे में आग लगा दी।
इस तरीके से ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समस्तीपुर में हुआ। इस तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे शहर में तो यूपी के बलिया में, उसके अलावा सिकंदराबाद में, इस तरीके से बहुत सारे शहरों में इस तरीके से वो नौजवान जो फ़ौज में जाने की ख्वाहिश रखते हैं उन्होंने गवर्नमेंट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन गवर्नमेंट तो उसूलने का काम वो है कि वो हमसे ही उसूलेगी, लेकिन इसका खामियाजा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ख़तरनाक है। ऐसी क्यों पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट जिससे कि हमेशा हर कोई खफा रहता है। 2016 में नोटबंदी, गवर्नमेंट ने उसके बहुत सारे फ़ायदे गिनाए, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे आज तक नहीं दिखा। किसान बिल, उसका फ़ायदा गिनाया गया, साल भर बाद किसान बिल वापस लेना पड़ा। पहले सरकार ये कह रही थी कि हम सही है, ठीक है, किसान समझ नहीं पा रही इस बिल को, बाद में उसी गवर्नमेंट ने उस बिल को वापस कर लिया। CAA NRC के मसले में भी सरकार ये कह रही थी कि ये जो है मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं देश के फ़ायदे के लिए। यानी सरकार जो भी बिल लेकर आ रही है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक है, इस देश की जनता है, आवाम है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ सरकार समझ पा रही। तो सरकार ऐसी बिल लाती ही क्यों है? सरकार की जितनी भी पॉलिसी अब तक आई है उसमें कुछ न कुछ ऐसी खामियां रहती है जिसकी वजह से नौजवान, इस देश के लोग, जनता यहाँ की सड़क पे आ जाती है। वही आज भी हुआ। ये नौजवान भले ही इन संपत्ति को जला रहे हैं, देश की संपत्ति है, ठीक है, इसमें हमारा आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी सरकार की गलत है। आप क्यों किसी को 4 साल में बेरोज़गार कर रहे हैं? आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो इससे जो है 2 करोड़ नौकरी तो दे नहीं रहे आप। साल में 46,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उसमें भी 4 साल के लिए। 4 साल में वो रिटायर होके फिर नौकरी की तलाश में दर दर भटके। ऐसी पॉलिसी है सरकार की, जिसकी वजह से ये नौजवान खफा है और हिंदुस्तान के हर कोने कोने में वो आगजनी कर रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब दूसरी वीडियो देखिए, इसमें किस तरीके से बैरिकेडर्स या रेलवे स्टेशन से कुछ सामानों को लेकर नीचे फेंक दिया जा रहा है, उसके चेयर्स को फेंके जा रहे हैं, वहाँ पे जो दुकान में सामान रखे हुए उसको लूट लिया जा रहा है। इन सब को देखिए, फिर इसके ऊपर बात होगी। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें किस तरीके से जो है रेलवे स्टेशन पे रखे हुए सामान, चेयर्स को नीचे फेंका जा रहा है, उसको आपने देखा। इससे सरकारी संपत्ति का किस तरीके से नुकसान हो रहा है। साथ ही आपने देखा कि जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगा हुआ है वो एक आम इंसान का है, उसको लूट लिया जा रहा है, उसको जला दिया जा रहा है, उसमें कुछ बच नहीं रहा है। उसको वहाँ पे पुलिस तैनात है, खड़ी है, लेकिन पुलिस बिल्कुल से मजबूर, लाचार हो गई कि ये वही पुलिस है जो मुसलमानों के सामने गोली तान कर खड़ी हो जाती है। अभी इन भीड़ के सामने ये बिल्कुल से ऐसा लग रहा है लाचार, मजबूर हो गई है। क्यों? आप जब बंदूक गोली का निशाना बनाते तो हर किसी पे बनाइए। पिछले फ्राइडे को जब यही चीज़ रांची में जो अपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है सब उनके शान में जो गुस्ताखी हुई उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ 14 साल बच्चे के ऊपर गोली चला दी गई। लेकिन अब आप ये काम नहीं कर पाते। क्यों? आपका इंसाफ ऐसा है। आफरीन फातिमा के लिए आप जो उनके घर पर बुलडोज़र चला देते हैं, क्यों? यही यूपी गवर्नमेंट है जो दूसरे के लिए मुस्लिम कम्युनिटी का हो तो उसके लिए वहाँ उसके घर पे बुलडोज़र चला दी जाती है। लेकिन अब पूरे देश में ऐसा चल रहा है। आप आइडेंटिफाई कीजिए ना, आप उनके घरों पर बुलडोज़र चलाइए, तब आपका इंसाफ दिखेगा। अभी तो आपकी ज़ुबान तक नहीं खुल रही। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें बिहार में बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी गई। बीजेपी के जो है एमएलए के घर पे जाके तोड़फोड़ किया गया, उनकी गाड़ियों को जला दी गई। बस वजह यह है कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इससे ये नौजवान खफा है, इसकी वजह से ये काम। पहले इस वीडियो को देखिए फिर बात करेंगे।
इस वीडियो में जो आपने देखा कि इस तरीके से उनके जो है कार्यालय को जला दिया है, नए कार्यालय को, इससे ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाए ऐसे सोच समझ कर बनाए कि जिससे जो है आम पब्लिक, जो हमारे हिंदुस्तान की आवाम है, उसका नुकसान ना हो। अब आप इस वीडियो को देखिए, ये बनारस की वीडियो है। पुलिस कमिश्नर बनारस के क्या कह रहे हैं। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। सर, क्या तैयारी इसकी पूरी थी पहले से जो बाकी जिलों में हंगामा हो रहा था सर? अभी कंट्रोल में है, अभी कंट्रोल में है। पुलिस कमिश्नर बनारस ये कह रहे हैं कि ये हमारे ही नौजवान हैं, ये हमारे ही लोग हैं। तो जब ये पुलिस कमिश्नर इस बात को जाहिर कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ ये हमारे ही लोग हैं, तो अब आप यूपी गवर्नमेंट क्यों सो रही है? अब आपको सोचना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो आप, अगर यहाँ पे किसी और कम्युनिटी के लोग होते तो आप उसको अब तक आतंकवादी करार दिए होते। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर कम्युनिटी देखेंगे चेंज है, दूसरे लोग हैं तो उसको आतंकवादी, यही मीडिया जो दूसरी कम्युनिटी को देख के आतंकवादी बताती है, आज इसको उग्रवादी ये नहीं बोलेगी, आज इसको जो है प्रोटेस्टर करार देती है। क्यों? दो लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से रवैया क्यों इख्तियार करती है? मैं अभी आपको बताता चलूं, जब ये हो रहा है तो आज पूरे भारत देश जो है बंद करने का नौजवानों ने ऐलान किया है और जगह जगह गाड़ियां रोक दी गई है। भारत बंद का जो है बहुत सारे जो है नौजवान जो सपना लिए हुए हैं कि हम आर्मी में जाना चाह रहे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं और भारत आज 18 जून को बंद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।